Hello students, now we will start our lesson 3.1 Let's March. Already you had seen some part of it और आज जो है हम इसका आगे का पार्ट कंटिन्यूटी में देखेंगे कि what the Kailash Satyarthi, the writer of this lesson, this speech, what he said to the audience and what he request to the audience. See, friends, we can do this. Government must make a children's friendly policies and invest in education and young people. He said that कि हम लोग जो हैं बहुत कुछ कर सकते हैं. We can do this. And जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, जो भी नियम कानून बनाती है, वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए. इट मीन्स इट्स अ हेल्पफुल टू द चाइल्ड फ्रेंडली. इट मीन्स जो बच्चे को योग्य हो, बच्चे के लिए योग्य हो. एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल. तो हियर वी कैन से एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट. वी कैन डू दिस. क्वेश्चन टैग इसका क्या बन जाएगा हमारा? कांट, कैन का कांट, वी. चेंज द वॉइस. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है दिस, तो लिख देंगे दिस कैन बी, डू का डन, थर्ड फॉर्म. तो दिस कैन बी डन बाय लगा के सब्जेक्ट वी का अस हो जाएगा, बाय अस. तो यहाँ पे हमारा हो गया चेंज द वॉइस. दिस कैन बी डन बाय अस. यूजिंग एबल टू. तो एबल टू इट मीन्स कैन को हटा के इज एम आर एबल टू हम लगाते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा वी आर एबल टू डू दिस. वेयर शुड गवर्नमेंट इन्वेस्ट. तो यहाँ पे हम कौन सा मिलता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल, कि गवर्नमेंट को एजुकेशन पर और यंग पीपल पर खर्च करना चाहिए. बिजनेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होना. अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप. तो यहाँ पे एक हमारा वोकेबुलरी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द एडजेक्टिव वर्ड फॉर द बिजनेस. तो बिजनेस के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड क्या आया? रिस्पॉन्सिबल, accountable and innovative. These three are the adjective word. What is more responsible? What is more responsible? Business. Businesses must be more responsible. Intergovernmental agencies must work together to accelerate action. See, describing word for the agencies. What the describing word come? Intergovernmental. That is the describing word for the agencies. Global civil society must rise above the business as usual and fragments agenda. Here we can ask the question for not only but also. यूज़ द नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? नॉट ओनली बट ऑल्सो का कि गवर्नमेंट, ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव या मस्ट राइज नॉट ओनली अबव द बिजनेस एज यूजुअल बट ऑल्सो फ्रेगमेंटेड एजेंडाज. तो ये हमारा हो गया नॉट ओनली बट ऑल्सो. फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशन मतलब होता है संस्था के लोग. ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विथ आवर चिल्ड्रन. हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन कि हु मस्ट स्टैंड विथ आवर चिल्ड्रन. किसको जो है अपने बच्चों के लिए खड़ा होना चाहिए? बिकॉज ऑल वर्ड्स चिल्ड्रंस आर आवर चिल्ड्रन. पूरे विश्व के बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चे हैं. तो किसे खड़ा होना चाहिए? तो फेथ लीडर्स, जो विश्वसनीय लीडर्स हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस, और जो संस्थाएं बनी हैं, उन सभी को
चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए एक साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। वी मस्ट बी बोल्ड, बोल्ड मतलब होता है साहसी। वी मस्ट बी एम्बिशियस एंड वी मस्ट हैव द विल, विल मतलब होता है इच्छा, एंड वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस। तो व्हाट क्वालिटीज़ द राइटर सेड अबाउट अस, हमारे बारे में क्या क्वालिटीज़ उन्होंने बताया है। तो बोल्ड, दिस इज़ द क्वालिटी, एम्बिशियस, विल एंड कीप आवर प्रोमिसेस। तो दीज आर द क्वालिटी ऑफ अस। एड टैग ऑफ इट, अब इसका क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, मस्टंट वी। अब इसका क्या बनेगा, वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, तो यहाँ पे भी हो जाएगा मस्टंट, मस्ट का मस्टंट वी। चेंज द वॉइस ऑफ इट, अब इसका चेंज द वॉइस हम करेंगे। दैट इज़ योर सब्जेक्ट, दैट इज़ योर मॉडल ऑक्सिलरी, ये हो गया आपका वर्ब, एंड आवर कीप प्रोमिसेस, दैट इज़ आवर प्रोमिसेस, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर प्रोमिसेस मस्ट बी kept by us, that is the change the voice of it. See ahead, आगे देखते हैं। 50 years ago, it was 50 साल पहले की बात वो बता रहे हैं। On the first day of my school, I made a cobbler boy. Cobbler, it means जो मोची का लड़का होता है, it's called the cobbler. Whom did the writer meet? या whom did the कैलाश सत्यार्थी meet? कैलाश सत्यार्थी meet with the cobbler boy, वो cobbler boy से मिले, मूची के लड़के से मिले। When did the writer या कैलाश सत्यार्थी meet with the cobbler? तो 50 years ago, 50 साल पहले जो है कैलाश सत्यार्थी एक cobbler से मिले, cobbler boy से मिले। See, I made a cobbler boy. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मेट, MET, यहाँ पे मेट होगा। आई मेट अ कोबलर बॉय, दैट इज़ करेक्शन, आई मेट अ कोबलर बॉय। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अ कोबलर बॉय वॉज मेट बाय मी, बिकॉज इट्स योर सिंपल पास्ट टेंस, ये आपका क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। So that here come a cobbler boy was met by me. My is sitting outside the gate of my school. Where was the cobbler boy sitting? The cobbler boy was sitting outside the gate of writer's school. राइटर के स्कूल के गेट के बाहर जो है वह बैठा हुआ था। I asked my teacher, why is he working outside? Why he is not with us in the school? अब here we can ask the question, what the writer, या what did the कैलाश सत्यार्थी ask to the teacher? तो the कैलाश सत्यार्थी asked to the teacher कि why the boy is working outside and he is not सिटिंग इन द स्कूल। अब ये हमारा जो है डायरेक्ट स्पीच में दिया है, एंड वी हैव टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सी हाउ वी कैन चेंज इट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आई आस्क माई टीचर्स वाई ही इज हमारा का वॉज हो जाएगा, वाई ही वॉज वर्किंग आउटसाइड, एंड एडेड दैट। अब दो सेंटेंस है इसलिए हम लोग लगा देंगे एंड एडेड दैट वाई ही वॉज नॉट विद देम, अस का देम हो जाएगा, इन द स्कूल। माई टीचर्स हैड नो आंसर। अब इसका जो है हमको अफर्मेटिव बनाना है, इट्स योर निगेटिव सेंटेंस। तो माई टीचर्स हैड नो आंसर, मेरे टीचर के पास कोई जवाब नहीं था। इट मीन्स कोई जवाब नहीं था, स्पीचलेस, क्योंकि जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो नो, नॉट, नेवर जो भी आया रहता है उसको रिमूव कर देते हैं और उसका अपोजिट वर्ड लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा
कि माई टीचर हैड स्पीचलेस, कि मेरी टीचर जो है वह स्पीचलेस हो गई, इट मीन्स वो कुछ नहीं बोल सकी। एडिक्वेशन टैग हैड ही, माई टीचर के लिए। ऑन ओवर डे आई गेदर द कोर्स टू आस्क, I gathered the courage to ask the boy's father. He said, "Sir, I have never thought about it. We are born to work." What is the response of the cobbler? What is the response of the cobbler? The cobbler responds to the writer that they were born to work. कि वो लोग जो हैं काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। वी आर बॉर्न टू वर्क, एडिक्वेशन टैग ऑफ इट, यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका? आरंट वी। अंडरलाइन द इन्फिनिटिव, अंडरलाइन द इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव वर्ड यहाँ पे क्या मिला? टू वर्क। हिज आंसर मेड मी एंग्री। व्हाट डिड द राइटर मेड एंग्री? व्हाट डिड द राइटर मेक एंग्री? His answer, it means cobbler's answer. Cobbler's answer make the writer angry. उससे राइटर को बहुत गुस्सा आया। क्वेश्चन टैग ऑफ इट, मेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा डिडंट। तो डिडंट ही, हिज आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिडंट इट, क्योंकि यहाँ पे आंसर के लिए हम इट लगाएंगे, ये चीज़ माइंड में रखना है। चेंज द वॉइस ऑफ इट। अब मी का हो जाएगा आई वॉज मेड एंग्री बाय हिज आंसर। तो इस तरह से हमने इसका चेंज द वॉइस बना दिया। इट इज़ स्टिल मेक्स मी एंग्री एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन टू टुमारो। ही सेड दैट, कि हमारे पास दूरदृष्टि, हम कल की सोचते हैं। A vision of the cobbler boy sitting with me in my classroom. और वो कल में क्या सोच रहा है कि वो जो बच्चा है, जो कोबलर बॉय है, he was sitting with the writer, कि वो जो है राइटर के साथ बैठकर वो एजुकेशन ले। It means that vision express that equality. ये जो है विज़न राइटर का, that express about the equality. Here we can ask the question, as a child what had vision the writer? So as a child the writer has a vision of tomorrow, a vision of that cobbler boy sitting with him in his classroom, कि वह जो बच्चा है, कोबलर बॉय है, वो उनके साथ बैठे।